नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का अवस्थी जी को इसमें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 के बारे में, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। देखिए जो बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, ठीक है, और तैयारी कर रहे हैं तो कहेंगे मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए आप सभी, क्योंकि सारा एग्जाम का रास्ता साफ हो चुका है। बिहार बोर्ड की तरफ से 12th और 10th का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा बोझ था बिहार बोर्ड पर, वो चीजें क्लियर कर दिया गया है और फाइनली जो है कि अब आपके एग्जाम पर ही काम किया जाएगा। तो समय प्रॉपर आपके पास अब नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आप सभी बिल्कुल मिशन मोड में तैयारी में लगे रहिए अगर आप सभी रिजल्ट बनना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज का सपना देखे हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में यही चीज पर चर्चा करने वाले हैं कि इसका एग्जाम कब तक लिया जाएगा, क्या समय प्रॉपर आपके पास और बचा हुआ है, फाइनल इसका एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा और एग्जाम में और कितना देरी हो सकता है, क्या जल्द ही लिया जाएगा या प्रॉपर आपके पास और समय मिलने वाला है। तो तमाम चीज आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर आप सभी जरूर कर दीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए अगर बिहार डीएलएड की बात किया जाए तो यहाँ पर आप सभी देख लीजिएगा, सारा चीज़ है जो आपके काम के लिए है। इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इसमें माइनस मार्किंग होता है क्या, तो इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है। इतना चीज़ को ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे आप सभी बिल्कुल। तो यहाँ सारा चीज़ आप सभी देख लीजिए जो आपके काम का है। मेरे काम का कुछ नहीं है, यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको बताना है वो समझ लीजिएगा आप सभी। देखिए अगर बिहार डीएलएड की बात किया जाए तो सिलेबस आपके दिमाग में स्कैन रहना चाहिए। हम आपको बार बार कहते हैं कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जो वेटेज है जहां पर स्कोर किया जाता है उस पर फोकस कीजिएगा आप सभी। कुल 120 प्रश्न आप सभी से पूछा जाता है जिसमें माइनस मार्किंग नहीं होता है, क्योंकि जब 2022 में पेपर लिया गया था तो उस समय माइनस मार्किंग रखा गया था, उसके बाद खत्म कर दिया गया था। पहली बार जब एग्जाम हुआ था तो 150 क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद फिर 23 में जब एग्जाम हुआ तो 120 क्वेश्चन का पैटर्न बनाया गया था। देखिए ये सभी का हम तैयारी भी आपको करवा रहे हैं एप्लीकेशन पे, याद रखिएगा। सक्सेस योद्धा ऐप का नाम है, जाके डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। अभी ऑफर भी है आप सभी को, जाके आप सभी कोर्स को ज्वाइन करके अभी से भी तैयारी कर सकते हैं। मिशन मोड में अगर भिड़ जाइएगा तो समझ लीजिए उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जिससे आपका रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ पर टॉपिक वाइज क्लासेस, नोट, पीडीएफ, ई बुक सारा चीज दिया गया आप सभी को। यही एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड करके आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं और मिशन मोड में तैयारी में लग सकते हैं आप सभी। देखिए सबसे मेन जो है कि इसका एग्जाम कब लिया जाएगा, क्योंकि सब बच्चे का यही कमेंट रहता है कि सर आखिर एग्जाम कब होगा और कितना तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म दिसंबर में ही आया हुआ है, ठीक है, और अभी तक इसका एग्जाम नहीं लिया गया है। तो देखिए फॉर्म दिसंबर में तो आया, बट बीच में आपको पता है कि बिहार में सबसे बड़ा एग्जाम होता है 12th और 10th का एग्जाम, और ये डीएलएड का एग्जाम भी बिहार बोर्ड ही कंडक्ट करवाती है, याद रखिएगा आप सभी। और 10th और 12th का भी एग्जाम लेने का जिम्मेदारी उसी का होता है। तो इस समय प्रॉपर उसके पास बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। अब जो है कि फाइनली 12th और 10th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है और कुछ दिन के बाद जो है कि प्रॉपर अब आप ही के एग्जाम पर काम किया जाएगा, ठीक है। तो समय आपके पास प्रॉपर अब बहुत ही कम बचा हुआ है, इसीलिए कहेंगे सभी बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि तैयारी में लगे रहिए आप सभी। और लगातार हम आपको एप्लीकेशन पे प्लस में यूट्यूब पे फ्री क्लास करवा रहे हैं, जहां पर बेस्ट कंटेंट के साथ में हर चीज आपको हम दे रहे हैं। प्रैक्टिस में कहीं कोई कमी नहीं की है हम, ठीक है। तो अगर आपका सिलेबस प्रॉपर कंप्लीट है ना, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस जितना कर सकते हैं। आपको बार बार कहते हैं कि जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना आपका बेहतर तैयारी होगा, याद रखिएगा आप सभी। और प्रश्न को याद कीजिए आप सभी। देखिए अगर एग्जाम की बात किया जाए कि एग्जाम आखिर कब लिया जाएगा, आपको पता है आज आपका 30 मार्च है, ठीक है, 30 मार्च है। अब आपका अप्रैल शुरू होगा, ठीक है। तो जैसे ही आपका अप्रैल घुस जाता है, क्योंकि 30 मार्च तक अभी कोई नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से नहीं आया हुआ है, अब जो है कि प्रॉपर आपके एग्जाम पे काम किया जाएगा। हो सकता है कि 15 दिन डिले हो जाए, ठीक है, बट जहां तक चांस है कि अप्रैल तक एग्जाम ये ले लिया जाए, ठीक है, अप्रैल तक एग्जाम ले लिया जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से जितना फास्ट में ये 10th और 12th का रिजल्ट दिया है, हो सकता है उसी फास्ट में आपका एग्जाम हो जाए, क्योंकि प्रॉपर अब जो मेन फोकस होगा वो आपके एग्जाम पे ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं मिलेगा। हो सकता है ये मंथ आपको प्रॉपर मिले, ठीक है, ये मंथ आपको प्रॉपर मिले, या हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट तक आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, बात समझे। फर्स्ट वीक तक एग्जाम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि अगर एग्जाम लेना होता तो नोटिफिकेशन ये जारी करता, बट अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया
हुआ है। और आपको हम बार बार समझाते हैं कि कोई भी एग्जाम अगर लेता है तो कम से कम 10 से 15 दिन आपको नोटिस जारी करके ये बताएगा कि किस डेट में हम एग्जाम लेंगे, किस डेट से किस डेट तक आपका एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड आपको कितने दिन पहले दिया जाएगा, कब से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाइएगा। ये सारा ब्यौरा आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाता है आयोग की तरफ से, जो अभी तक कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, कोई नोटिस नहीं आया हुआ है। तो निश्चित है कि आपको 5 से 7 दिन या 10 दिन के बाद एक नोटिस आएगा, ठीक है। उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि कब से आपका एग्जाम चालू होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर अब आप ही के एग्जाम पे काम किया जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, तो इतना चीज को ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर आपके पास समय बचा हुआ है। हो सकता है कि अप्रैल का लास्ट वीक या कह सकते हैं कि 25 तारीख के बाद एग्जाम प्रोसेस चालू हो जाए या शुरुआत हो जाए। और यहाँ पर एक दिन का एग्जाम नहीं होता है, ऑनलाइन सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, तो एक दिन में एग्जाम क्लियर नहीं होता है, ठीक है। लगभग आपका 20 से लेकर 28 दिन तक एग्जाम चलता है। पिछले बार देखिएगा तो लगभग 28 दिन तक एग्जाम चला हुआ था, ध्यान रखिएगा आप सभी, बात समझे। तो लगभग कह सकते हैं कि 1 माह तक आपका एग्जाम चलेगा। हो सकता है उसी के बीच में सबका एग्जाम होगा, किसी का लास्ट में हो जाएगा, किसी के फर्स्ट में हो जाएगा। हो सकता है किसी का लास्ट में एग्जाम हो या किसी का फर्स्ट में एग्जाम हो। तो जिसका फर्स्ट में एग्जाम होता है उसका क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है, क्वेश्चन का लेवल जो होता है, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट आता है। और जैसे जैसे आपको समय मिलेगा ना तो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होते जाता है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछा जाता है, क्योंकि प्रॉपर आपके पास समय मिल रहा है पढ़ने के लिए, तो इस हिसाब से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और तैयारी करने का तरीका भी आपको हम बताएं कि जितना PYQ लगा सकते हैं, और हम आपको 2022 से लेके 2025 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, लगातार हम आपको PYQ करवा रहे हैं। और पर डे हो सकता है कि एक और सेशन हम चालू करें जिसमें चीज़ें आपको बेहतर कंप्लीट करवाएंगे, टू द पॉइंट चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे जो एक्सपेक्टेड है, ताकि आपके पेपर में वहां से प्रश्न आ जाए। बाकी बात जो हम आपको PYQ करवा रहे हैं 2022 से लेके 2025 वाला, इसको कंप्लीट करते रहिएगा। 100 क्वेश्चन का ये PYQ का वीडियो आता है, उस वीडियो को प्रॉपर कंप्लीट कीजिएगा आप सभी, देखिएगा बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है। क्योंकि हम क्या करते हैं, आपको जो तैयारी करवा रहे हैं PYQ तो करवाते हैं, साथ में क्या करवाते हैं, आपको आसपास का प्रश्न हम आपको कंप्लीट करवाते हैं, फैक्ट आपको देते हैं, ताकि अगर आयोग आसपास से भी प्रश्न पूछ ले तो आप सभी आराम से बना लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप सभी से प्रश्न एक पूछा गया कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो आपको पता है कि असम में है। तो अब अगला बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है, एक सिंगंडा के लिए। या अगला बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, तो अगर आपको पता रहेगा तो आराम से बना लीजिएगा, असम में स्थित है, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न बनता है और क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये चीज आपको पता रहेगा तो आराम से एग्जाम को निकाल लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। एडमिट कार्ड आपको बार बार बताते हैं कि एडमिट कार्ड आपको 7 दिन पहले दिया जाता है, बट सिटी चेक करवाया जाता है। आपको डाउनलोड करने के लिए 3 दिन पहले आपको मिलेगा। 7 से 8 दिन पहले आपको सिटी चेक करवाया जाता है कि किस सिटी में आपका एग्जाम पड़ा हुआ है, वहां का आप यात्रा टिकट बुक कर पाइएगा, जाने आने का सुख सुविधा आप देख पाइएगा, कैसे आपको जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, तो ये आप देख पाइएगा। बट एडमिट कार्ड आपको 2 से 3 दिन पहले डाउनलोड करने का दे दिया जाएगा ऑप्शन। अब एग्जाम में क्या देरी है, तो एग्जाम में कोई देरी नहीं है, एग्जाम का प्रोसेस चालू है, अब आपका ही एग्जाम लिया जाएगा। तो इसीलिए कहेंगे अगर मिशन मोड में तैयारी में है तो तैयारी करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अगर आपका तैयारी नहीं हुआ है तो अभी से जाके एप्लीकेशन को ज्वाइन करके जो पढ़ाए हुए हैं, जो PDF ई बुक नोट्स दिए हुए हैं, उसको प्रॉपर आप कवर कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ गए, बिल्कुल बात समझ गए। तो एग्जाम में कोई देरी नहीं है, अब आपका ही काम हो रहा है, तो प्रॉपर आप सभी तैयारी में लगे रहिए और जल्द ही आपको सूचना मिलेगा। बात समझे। बाकी बात अगर कुछ आपसे पढ़ना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कट ऑफ कितना जाएगा, तो कट ऑफ आपको हम बोल दें कि 80+ आपको टारगेट लेके चलना है जो जनरल से हैं। अगर ST SC हैं तो अगर 70+ भी लेके चलिएगा तो सरकारी कॉलेज आपको मिल जाएगा। OBC या EWS हैं तो कम से कम आपको 75+ लेके चलना है टारगेट, आपका रिजल्ट धरा हुआ है, इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात जो बच्चे अगर बुक पढ़ना चाह रहे हैं या बुक पढ़ रहे हैं, समय आपके पास है, तो आप सभी DLED का 2022 से 25 का PYQ लगा लीजिए। अगर PYQ आप लगाते हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा। अगर वही चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं अगर उसको पढ़ लीजिएगा तो समझ लीजिए आसानी से चीज़ें याद होगा और हर चीज़ आपको मिल जाएगा, आसपास का चीज़ें भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी बात क्लास 9th और 10th का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है PYQ वो कंप्लीट कर लीजिएगा। बिहार स्टेट का जो PYQ है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अन्यथा हमको बोलिएगा तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे बिहार स्टेट का PYQ। बिहार स्टेट का आपको प्रश्न लगाना है, 9th 10th का हर सब्जेक्ट का ध्यान रखिएगा आप सभी। बाकी बात आप सभी मॉक टेस्ट देते रहिए, यानी कि प्रैक्टिस करते रहिए आप सभी। तो ये प्रॉपर जो चीजें हैं वो आपको हम क्लियर कर दिए हैं। ये वीडियो के बाद फिर अभी हम कोई वीडियो से सूचना आपको नहीं देने वाले हैं।
एक ही बार आपको मिलेगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम आपको मिशन मोड में तैयारी में लगा देंगे। ठीक है, तो आपसे भी तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।